ओके, तो वापस ईईजी वाली पीपीटी देख लेते हैं। ओके, तो वो 4 वेव्स देखने थे और थोड़ा बहुत ईईजी की शॉर्ट नोट भी यहाँ पे एलोबरेट करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज ईईजी? इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। ईसीजी के साथ आ सकता, ईसीजी था आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, दैट इज ईईजी। ओके, ईईजी में देखना है हमें डेफिनेशन ऑफ ईईजी, टाइप्स ऑफ एंड वेव्स। ओके, नाउ किससे सबसे पहले ढूंढा था ईईजी? हैंस बर्गर। हैंस बर्गर ने सबसे पहले ईईजी रिकॉर्ड किया था, तो उसकी वजह से ईईजी वेव्स को कभी कभी बर्गर वेव्स भी बोलते हैं। तो बर्गर वेव्स मतलब ईईजी वेव्स। ओके, द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ओके, सेरेब्रम। तो रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सेरेब्रम इज नोन एज ईईजी। की कंसेप्ट क्या है कि ईईजी सुपरफिशियली रिकॉर्ड हो जाता है, कोई भी इसमें नीडल यूज करनी नहीं पड़ती, ब्रेन के अंदर नहीं जाना पड़ता, सुपरफिशियली रिकॉर्ड हो सकता है। नीडल इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं लेकिन पेनफुल है तो यूजुअली यूज नहीं होते। कैसे यूज होते हैं? यही इलेक्ट्रोड यूज होते हैं जो बाहर से ही रिकॉर्ड कर दिए, तो सरफेस इलेक्ट्रोड यूजुअली यूज करते हैं। तो इस तरह का मॉनिटर होता है। ओके, और ये सारे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रोड जो भी वेव, जैसे ईसीजी में हम लीड्स कनेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा ईसीजी, और रिकॉर्डिंग मिलता है, वैसे ये इलेक्ट्रोड्स सभी मिलके यहाँ पे पहुँचते हैं। और ईसीजी की जैसा ये आसान नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे वेव्स आते हैं, एक थॉट से वेव बदल जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे फिर सेटिंग होता है, बहुत सारा फिल्टर लगते हैं कि इतना वेव जाने देना, इतना वेव नहीं जाने देना, तो फाइनली कुछ ऐसा आ जाए कि इंटरप्रिटेशन कर पाए। अभी कोई इतना आपको लाउड आवाज़ आ रहा है, कोई और बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है। अभी घर में मान लो आप लेक्चर पढ़ रहे हो, पीछे से भी कोई आवाज़ आ रहा है, 4 जगह से आवाज़, तो आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे। ओके, और अच्छे से कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड है कि आपका फोकसिंग पर्टिकुलर प्लेस पे हो तो आपको याद रह जाए। वैसे ही यहाँ पे रिकॉर्डिंग बहुत ही मिक्स होता है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अच्छे से इसको ऐसे कन्वर्ट करके देता है कि कुछ समझ में आ जाए, और बाद में वो वेव्स यहाँ पे दिखते हैं मॉनिटर पे, एंड देन टेक्नीशियन एक्सक्लूसिवली से दिस इज बीटा वेव और अल्फा और डेल्टा और थीटा। ओके, तो सोर्सेज ऑफ ईईजी क्या है? रिदमिकल डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल बॉडी इन द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ अ कॉर्टेक्स। तो किसकी वजह से ईईजी बनता है? मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स की वजह से ईईजी बनता है। तो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स में जो डिस्चार्ज होते हैं वो सभी का एक साथ मिलके ईईजी बनता है। तो ईईजी मतलब ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन्स का क्या हो रहा है, ईईजी मतलब आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स मिलके पॉजिटिव बना रहे कि नेगेटिव, उसका रिकॉर्डिंग ये देखने मिलता है। जैसे आईपीएसपी, ईपीएसपी आपको चला होगा, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इफ यू रिमेंबर साइनेप्स के वक्त चला होगा। तो इन सब का इकट्ठा होकर जो भी रिकॉर्डिंग मिलता है फाइनली वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है। ओके, इस तरह से सारे इलेक्ट्रोड लगते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल 1020 सिस्टम। तो कोई पूछेगा कि कौन सी सिस्टम से रिकॉर्डिंग होता है, तो ये आपको मेनली लिख देना है। फ्यूचर में भी IMP1, रियल लाइफ में भी IMP, और एज अ फर्स्ट MBBS में आपने ये ऐड कर दिया तो 1 मार्क ईईजी की शॉर्ट नोट में इमीडिएटली मिल जाएगा। दैट ईईजी इलेक्ट्रोड्स आर पुट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल 1020 सिस्टम। क्या होती है वो एलोबरेट नहीं करोगे तो चल जाएगा। ओके, वो फिर फाइनल MBBS में या फिर शायद फाइनल MBBS में नहीं है, ठीक है, पीजी के वक्त या MD मेडिसिन के वक्त या फ्यूचर में आ जाए। ओके, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल 1020 सिस्टम के हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड लगाने हैं। क्या होती है इंटरनेशनल 1020 सिस्टम? यहाँ पे जो ये सारे इलेक्ट्रोड है, FP1 ये इलेक्ट्रोड है, FP2 भी इलेक्ट्रोड है, FZ इलेक्ट्रोड है, CZ इलेक्ट्रोड है। तो ये सारे इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 10% या 20% दूर होते हैं। कितने दूर होते हैं? 10% या 20% दूर होते हैं। इसकी वजह से इसको बोलते हैं इंटरनेशनल 1020 सिस्टम। लेकिन कभी कभी रियल में देखना कोई कोई 5% भी दूर मिलेगा, पर इसका नाम इंटरनेशनल 1020 बोलते हैं और 10% या 20% दूर होते हैं। लेकिन कैसा 10 to 20? तो इसमें अलग अलग आपको डायमीटर मेजर करने पड़ते हैं। जैसे इसको बोलते हैं नाजियन, तो ये पार्ट होगा आपका नाजियन। ओके, नोज के टॉप में यहाँ पे जो जहाँ पे फीमेल टिपिकली अपना वो बिंदी लगाती है वो जगह होती है नाजियन टिपिकली, और यहाँ पे आएगा आपका इनियन। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ता है, ये वाला। तो आपको मेजर टेप लेनी है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना है नाजियन टू इनियन, और जो डिस्टेंस आपको मिल गया फिर उसका सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा CZ। ओके, फिर आप 10% जाओ 20, फिर FZ PZ। तो सेंट्रल, F मतलब फ्रंटल, P मतलब पैराइटल, T मतलब टेम्पोरल, O मतलब ऑसिपिटल। तो जैसे आपके 5 लोब अलग अलग है, उसी तरह से यहाँ पे नोमेनक्लेचर मिलता है। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ओरिकुलर मतलब ईयर वाले यहाँ पे,
प्रीवियसली E1 E2 होते थे, लेकिन अभी A1 बोलते हैं ऑरिकुलर। ओके, तो अभी ये सब चलेगा, लेकिन इतना याद रखना कि ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर इसके 10% पे कोई आएगा, 20 पे कोई आएगा, 50 पे कोई आएगा, ऐसे 10-20 पे आएगा। सेम वे ऑरिकल टू ऑरिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं 2 ईयर का, तो ऐसे एक मेजर टेप रखते हैं, बाद में ऐसे मेजर टेप। ओके, ऑरिकल टू ऑरिकल। ओके, और ऑरिकल टू ऑरिकल फिर बाद में आपको वापस ये ऑरिकल टू ऑरिकल मेजर करते हैं। जैसे ये 3D यहाँ पे है ना, ऐसे ऑरिकल टू ऑरिकल, वैसे यहाँ पे ये होगा ऑरिकल टू ऑरिकल, क्योंकि ये नोज़ वाला पार्ट इमेजिन करना, जैसे नोज़ है, कोई बैठा है और हेड है और आप टॉप से देख रहे हो, ऐसे इमेजिन करना। तो ये पार्ट हो गया आपका ऑरिकल टू ऑरिकल। इसमें भी फिर 10%, 20%, फिर सीजेड सेंटर में 10-20 उस तरह से। ओके, तो एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, और तीसरा लेते हैं ऐसे हेड का सरकमफरेंस। ओके, तो पूरा सरकमफरेंस ले लिया, बाद में फिर ये 10%, 20% तरह मिलता है, और कभी कभी कोई पूरा काउंट करते हैं तो 5% पे भी देखने मिलता है। ठीक है, क्योंकि इतना आपने मेज़र किया आधा ही तो दिखेगा 10%, लेकिन आपने पूरा मेज़र किया तो दिखेगा 5%। लेकिन उसमें मत पड़ो आप, 10-20 सिस्टम, इंटरनेशनल 10-20 सिस्टम के हिसाब से इलेक्ट्रोड्स लगाने होते हैं। फ्रंटल इलेक्ट्रोड, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ऑसिपिटल, पैराइटल, अलग अलग इलेक्ट्रोड लगते हैं, और कुछ रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग सभी पार्ट का कंबाइंड रिकॉर्डिंग मिलता है कि फाइनल में IPSP है कि EPSP है, और सब मिलके जो वेव फॉर्म बनते हैं वो होते हैं EG के वेव फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड इंटरनेशनल 10-20 सिस्टम, वेरी गुड। और कभी स्टूडेंट क्या होता है, आपकी यंग एज में रट्टा मारने की एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, फिर एज बढ़ती है तो चली जाती है, तो याद रह जाए तो ड्रॉ करके ये लिख दोगे तो गुड। ठीक है, लेकिन नॉट रिकमेंडेड, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल 10-20 वर्ड आ जाना चाहिए। ओके, नाउ देयर आर 2 मेथड्स, बायपोलर एंड यूनिपोलर। ये अगेन आपको कार्डियक में चली होगा, ECG में, उससे ही ले लेना। बायपोलर मतलब 2 इलेक्ट्रोड का डिफरेंस ले रहे हो तो बायपोलर बोलते हैं। ओके, एंड यूनिपोलर भी कभी भी याद रखना, जिंदगी में भी जहाँ पर भी आप कुछ भी वोल्टेज मेजर करते हो तो 2 का डिफरेंस ही होता है, हमेशा वोल्टेज 2 का डिफरेंस ही होता है। तो बायपोलर में तो सबको समझ में आ गया 2 का डिफरेंस, लेकिन यूनिपोलर भी 2 का डिफरेंस होता है, लेकिन एक वाला 0 होता है तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर। ये ECG में चला होगा, इफ यू रिमेंबर। एक को 0 कर दिया तो जो मिलेगा, जैसे 5 और 0 का डिफरेंस तो 5, 7 और 0 का डिफरेंस तो 7, 10 और 0 का डिफरेंस तो 10, तो जो 5, 7, 10 वही है। तो दूसरा 0 कर दिया तो डिफरेंस दिखेगा, उसको यूनिपोलर बोलते हैं। अदरवाइज रियल लाइफ में यूनिपोलर में भी आपको 2 इलेक्ट्रोड तो रखने ही पड़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड एन इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे दोनों एक्टिव होते हैं, सो 2 कॉर्टिकल इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पर भी 2 होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एक्टिव कॉर्टिकल इलेक्ट्रोड्स, दूसरे को बोलते हैं इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, जो 0 वाला। तो ये मत समझना कि यूनिपोलर मतलब एक ही पोल। ठीक है, 2 पोल हर जगह पे। ठीक है, सो लेकिन मैं फिर फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये ECG में आई होप यू कवर हो चुका होगा, नहीं हुआ तो भी एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चल जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द की वन, वेरी MP1। ये अगर लिख दिया तो यू आर गेटिंग अ 50% मार्क इन स्लीप शॉर्ट नोट एज वेल एज अ EG शॉर्ट नोट्स। आपको 4 EG नाम पता होना चाहिए, अल्फा कैसा, बीटा कैसा, थीटा कैसा, डेल्टा कैसा, और उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं लूंगा डेल्टा। डेल्टा की फ्रीक्वेंसी होती है 0.5 to 4 हर्ट्ज। कितनी होती है, 0.5 to 4, तो वो होगा डेल्टा। इसके बाद 4 to 7 तो वो होगा थीटा। इसके बाद 8 to 13 तो वो होगा अल्फा, और उसके बाद 14 to 30 तो वो होगा बीटा। तो मैं ये सीक्वेंस नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे फंस जा रहा है। जो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ आप याद रखना, हमेशा यहाँ काम आएगी। 0 से 4 के 0.5 to 4 डेल्टा, फिर 4 से 7 थीटा, फिर 8 से 13 अल्फा, और 14 to 13 बीटा। तो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, ऐसे याद रख लेना। कैसे, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। अल्फा बीटा तो सीधा ही है, अल्फा बीटा, लेकिन स्टार्ट डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। डेल्टा 0.5 to 4, थीटा 4 to 7, अल्फा 8 to 13 and 13 to 30. Okay, 13 to 30 almost a beta. Okay, so these all are the frequency. क्लियर, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझते हो, 1 सेकंड में वेव्स इतनी बार आएगा। ओके, 8 to 13 फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में आपको 13 वेव्स दिखने मिलेंगे। जैसे ये अल्फा मान लो यहाँ पे 1 सेकंड दिखा है। ओके, तो ये 1 सेकंड को आप यहाँ पे कवर करके देखना तो आपको 8 to 13 वेव रफली दिख सकते हैं, दैट इज़ अल्फा। ओके, यहाँ पे आप डेल्टा देखो दिखा है तो कितने वेव दिखने मिलते हैं यहाँ पे 1 सेकंड में, ओनली 1। ओके, तो देखो ये आया और ये 1 वेव, ऐसा 1 वेव होगा। फिर इतना 1 मत समझना, ठीक है, ये भी पूरा वेव ही है।
लेकिन मैंने बोला ना रियल लाइफ में टफ है। फिर कोई देखेगा सर ये 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं, वो आर्ट इफेक्ट होती है। जैसे आजू बाजू के आवाज़ आते हैं वैसे रियल में बहुत टफ है ईजी। दैट्स वाई ईजी एज ए आफ्टर MBBS भी कभी कभी नहीं समझ में आता, ठीक है। इवन आफ्टर MD भी नहीं समझ में आता, सिर्फ साइकाट्री वाले को और न्यूरोलॉजी जो करते हैं MD के बाद सुपर स्पेशलिस्ट साइकाट्री एंड न्यूरो, ये दोनों को समझ में आता है। और साइकाट्री को भी आ जाए तो भी वो स्कॉलर काउंट होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये न्यूरो में जाता है ईजी। अदरवाइज आप देखना कोई MD मेडिसिन कभी भी यूजुअली ईजी रिकॉर्ड करके नहीं देता। लेकिन स्लीप वालों को फिर सीखना पड़ता है क्योंकि स्लीप में बहुत ही IMP स्लीप एपनिया में, ओके। तो ईजी आप ऐसे करना, 1 सेकंड लेना और देखना कितने वेव्स आ रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो 1 पूरा और थोड़ा सा, तो ऑलमोस्ट 0.5 to 4 कितने थे, मैंने बोला डेल्टा था। तो 1 और 0.5 to 4 के बीच में आ गए। एक था यहाँ पे सवा जैसा 1 to 1.5 जैसा था, तो ये कौन सा वेव होगा, डेल्टा। वैसे आप देखना थीटा अल्फा बीटा तो आपको अलग अलग दिखेंगे, पिक्चर नहीं होगा क्योंकि आप फिर यहाँ पे ये लोगे तो थोड़ा अलग लिखेगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको वो दिखने मिलेगा। तो इस तरह पे सेकंड में आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी बार, और सेकंड की कंसेप्ट है कितनी टॉप पे जाता है बॉटम पे जा रहा है, ओके। देखो ये फ्रीक्वेंसी लेकिन छोटे छोटे वेव्स है, और ये देखो इसकी हाइट बॉडी बहुत ही बड़ी है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट कितनी है। तो जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसमें एक तो आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और दूसरा आपको क्या काउंट करना है, हाइट, ओके। तो एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्स है तो एक्स एक्सिस पे सेकंड होगी जिससे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और वाई एक्सिस पे होगा वोल्टेज जिससे आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों लेने हैं, तब जाके हम थोड़ा बहुत इंटरप्रेट अच्छे से कर पाएंगे। तो वोल्टेज मतलब ये हाइट देखनी है, कितनी हाइट है, ओके। 50 माइक्रोवोल्ट मतलब इतनी कि 75 इतनी, वो सब हमें देखना, ओके। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी सबको क्लियर कितनी, 0.5 to 4 डेल्टा, 4 to 7 थीटा, 8 to 13 अल्फा, 13 to 30 बीटा, क्लियर चारों। अब हम इसके एम्पलीट्यूड देखते हैं, मतलब हाइट देखते हैं, ओके। तो आपको यही याद रखना है कि डेल्टा की हाइट 20 to 200 होती है। तो लार्ज, सबसे लार्ज कौन सा होगा, डेल्टा, ओके। सबसे लार्ज आपको कौन सा देखना मिलेगा, डेल्टा, क्योंकि जैसा हमने सीक्वेंस लिया ना, कैसा वाला, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, तो ये एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इसका ऑपोजिट चलता है। फ्रीक्वेंसी कैसे, सबसे लोएस्ट डेल्टा की, ओके, बाद में थीटा, बाद में अल्फा, बाद में बीटा। लेकिन हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो सबसे लोएस्ट आ जाएगा आपका बीटा, और आप देखो डेल्टा यहाँ पे गया, लेकिन थोड़ा बहुत फिर चेंज होता है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं ले रहा। लेकिन कैसे याद रखना, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, और एम्पलीट्यूड के लिए ऑपोजिट याद रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो थी उसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट हाई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी उसका एम्पलीट्यूड लो है। देखा 5 to 10, लेकिन 10 यहाँ पर भी है, तो पूरा रट्टा नहीं चलेगा, लेकिन रफली याद रखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो थी उसका एम्पलीट्यूड हाई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी उसका एम्पलीट्यूड लो होता है। तो अगेन डेल्टा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 to 200 लिखा है, तो याद रख लेना। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपको एम्पलीट्यूड कितना याद रखना है आपको, 75। कितना याद रखना है, 75, क्योंकि देखो 20 है तो फिर ये अल्फा भी हो जाएगा, तो ऐसे ये रेंज है। लेकिन आपको कैसे याद रखना है, हमारी लाइफ में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ईजी रिकॉर्डिंग में, इसमें 75 है तो ही इसको डेल्टा बोलते हैं। 74 है तो भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया दिस इज नॉट अ डेल्टा। हो सकता है डेल्टा 20 का भी डेल्टा हो सकता है, पर फिर कैसे समझ में आएगा कि डेल्टा है कि नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है, 75 माइक्रोवोल्ट इज द क्राइटेरिया फॉर अ डेल्टा वेव। अगर वेव की हाइट 75 माइक्रोवोल्ट है तभी वो डेल्टा कंसीडर होगा। क्लियर सबको। तो डेल्टा की फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 to 4, लेकिन 0.5 to 4 फ्रीक्वेंसी है तो 4 देखो थीटा की भी है, तो हमें 0.5 to 4 पे नहीं फोकस करना। डेल्टा में की कंसेप्ट है कि उसकी हाइट 75 है कि नहीं। तो डेल्टा वेव्स में की देखना है आपको, उसकी हाइट 75 है कि नहीं। अगर 75 हाइट है तो ही ये डेल्टा है, और उसका कंफर्मेशन इसकी ये 0.5 to 4 फ्रीक्वेंसी। क्लियर। फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे कि 2 है तो ये डेल्टा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसकी हाइट 75 होनी चाहिए। 75 वाले अगर 0.5 to 4 मिल जाते तब ये प्रूव होगा डेल्टा। तो डेल्टा के लिए मेन आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, हाइट पे। 75 की हाइट है कि नहीं है, तभी आपको मिलेगा हाँ 75 की हाइट है तो ये सारे डेल्टा है। बाद में काउंट करो कि कितने आ रहा है 1 सेकंड में, तब जाके मिलेगा उसका डेल्टा वेव्स है कि नहीं। सेम वे अल्फा में
कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 8 से 13, 8 से 13। तो अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 13, मतलब 8 to 13 हर्ट्ज। लेकिन अल्फा वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है? 50 माइक्रोवोल्ट। रेंज है 50 to 100, लेकिन यूजुअली कौन सा आपको नंबर याद रखना है? 50 माइक्रोवोल्ट इज द एम्पलीट्यूड फॉर अल्फा। लेकिन अल्फा वेव में 50 आपका दोस्त है, आपका हेल्प है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अल्फा वेव में 8 से 13 होना ही होना चाहिए। 8 से 13 मिल गया तो मोस्ट प्रोबेबली ये अल्फा ही होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हमें ये देखना है कि हाइट 50 की है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट मेनली है 75, बाद में कंफर्म करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी दिखते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेन इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है, कंफर्म करने के लिए हम हाइट देखते हैं। क्लियर है एवरीवन? तो एक फीचर्स हमें याद रखना है जो बहुत ही आईएमपी होता है, और दूसरा हमें हेल्प करता है कंफर्म करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि भाई दाढ़ी मूछ लगा है, पगड़ी बांधी है, तो समझ में आ जाएगा पंजाबी है, लेकिन वो पंजाब में है तो और कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा, या पंजाबी बोल रहा है तो और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वहाँ पे लुक आईएमपी है। फिर लेकिन आप कोई और पर्सन को ढूंढ रहे हो जहाँ पे लुक आईएमपी नहीं हो सकता, वहाँ पे हो सकता है उसकी लैंग्वेज आईएमपी। मान लो किसी फॉरेनर से आप मिल रहे हो तो वो सारे आपको वाइट दिखेंगे, स्पेनिश है तो वहाँ पे लैंग्वेज आईएमपी। अगर स्पेनिश बोल रहा है तो हाँ वो स्पेन का है। बाद में थोड़ा बहुत लुक देख लो कि अफ्रीका के जैसा लुक है कि अमेरिकन का लुक है कि स्पेनिश लुक है, लेकिन हमें इतने अच्छे से सारे स्पेनिश लुक और ये सब समझ में नहीं आएंगे, तो हमारे लिए लैंग्वेज बहुत ही आईएमपी होगी उसकी। सेम वे कोई वेव में आपके लिए फ्रीक्वेंसी आईएमपी है, कोई वेव में ये आईएमपी होगा एम्पलीट्यूड। ये मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ में जब आओगे तब बहुत ही आईएमपी बने। यहाँ फर्स्ट एमबीबीएस में तो रट्टा एक मार के ये लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एलोब्रेट जो कर रहे हो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और किसी रिलेटिव का रिपोर्ट किसी ने हाथ में थमा दिया, बेटा पढ़ के बताओ, तो भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, डेल्टा वेव 75 माइक्रोवोल्ट is the amplitude, that is a very key one for you, and the supporting evidence is a 0.5 to 4 hertz frequency. Alpha wave 8 to 13 hertz frequency, that is the very key one, and the supporting evidence is the 50 microvolt frequency. Beta wave की frequency very fast 13 to 30 और amplitude very low 5 to 10. Theta frequency 4 to 7 and amplitude almost low 10. क्लियर? तो इतना हो गया फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। अब वापस मैंने बोला था एरिया भी देखना है कि अगर मेडिकल का स्टूडेंट मेडिकल में है कॉलेज में तो वेरी गुड, मूवी थिएटर में तो देखना पड़ेगा कि मेडिकल का है कि कोई आर्ट्स कॉमर्स वाला है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूजुअली तो मेडिकल वाले बेचारे मूवी थिएटर जाते ही नहीं है ना। अभी दिस इज मीथ और फैक्ट दैट जाने दो, चलो छोड़ो, ठीक है। अभी तो वैसे भी कोरोना है, कोई नहीं जाता, ठीक है। तो अगेन बीटा वेव्स 13 to 30, ओके। लेकिन इसका लोकेशन सबके ढूंढने पड़ेंगे। कौन सा लोकेशन? अल्फा टिपिकली ऑसिपिटल में दिखना है, ओके। अल्फा दिख रहा है आपको, लगेगा 8 से 13, लेकिन डाउट पड़ रहा है, आपको लग रहा है फ्रंटल में है, ओके। मैंने दिखा ना लोब अलग अलग। मान लो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यहाँ पे अल्फा दिख रहा है 8 से 13, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये अल्फा नहीं हो सकता, ये डुप्लीकेट वन है। अगर यहाँ से आपको 8 से 13 दिखेगा तो यहाँ पे तो ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखने मिलेगा। जैसे आपकी पिक्चर किसी ने अलग अलग खींच ली हो, ओके, तो आपकी रियल पिक्चर मान लो आप सुबह में उठे हो और नींद में से किसी ने खींच ली, तो वो रियल पिक्चर घर वालों को समझ में आ जाएगी। बाद में मेकअप करने के बाद तो पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है, अलग अलग लुक। सेम वे ऑसिपिटल में जो रियल पिक्चर आएगी वो अल्फा होता है। तो अगर यहाँ पे आपको कोई अल्फा लिख रहा है तो यहाँ पे तो आपको कंफर्म वो अल्फा लगना ही चाहिए। अगर यहाँ पे अल्फा लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो वो अल्फा नहीं, कोई डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। तो मेन साइड जहाँ पे दिखना है वो आपके लिए है ऑसिपिटल लोब, जहाँ पे अल्फा फर्मली दिखेगा, ओके। सो अल्फा इज मेनली सीन ऑन अ ऑसिपिटल लोब एंड ऑल्सो समवेयर लाइक पोराइटल ऑसिपिटल, ओके। तो दिस इज अ की वन। सेम वे थीटा मेनली दिखेगा टेम्पोरल लोब, टी से टी याद रख लेना, थीटा दिखेगा टेम्पोरल लोब। तो थीटा मेनली सीन इन द टेम्पोरल लोब एंड समटाइम ऑल्सो इन अ पैराइटल लोब। मोस्ट कॉमनली थीटा सीन इन चिल्ड्रन, ओके। तो बच्चों में थीटा दिखेगा, आपकी एज में शायद थीटा ना दिखे, ओके। सो थीटा इज सीन यूजुअली एंड बीटा इज यूजुअली सीन इन अ फ्रंटल लोब, ओके। तो फ्रंटल लोब में कोई वेव दिख रहा है मेनली बीटा। फिर डेल्टा तो पूरे ब्रेन में हर जगह पे दिख सकता है, ओके। क्योंकि डेल्टा को बोलते हैं प्योरली कॉर्टिकल वेव्स। क्या बोलते हैं डेल्टा को? प्योरली कॉर्टिकल वेव्स। मतलब कॉर्टेक्स का आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और मेडुला कट गया, ये सब कुछ चला गया, मान लो रेटिकुलर एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स बचा है, ब्रेन। कोई भी कमांड बॉटम से आ नहीं रहा, ओनली प्योर कॉर्टिकल वेव्स है, तो वो होता है डेल्टा, ओके। तो डेल्टा इज अ प्योर कॉर्टिकल वेव। अगर कोई भी कमांड बॉटम में से नहीं आ रहा तो वो होगा प्योर कॉर्टिकल वेव। ऐसा कब होगा कि कोई भी कमांड बॉटम में से ना आए? डीप स्लीप में, ओके। क्योंकि हमने देखा ना डीप स्लीप में
वो इनहिबिट करता था असेंडिंग रेटिकुलर असेंडिंग सिस्टम को। ओके, सो डीप स्लीप में ओके तो आप सभी ने देखा था वाई स्लीप प्रोड्यूस, तो क्या आंसर था? डीप स्लीप में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, मेनली आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इनहिबिट करता था असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, दैट्स व्हाई यू हैव अ स्लीप। तो अगर स्लीप में इनहिबिशन हो चुका है, मतलब कॉर्टेक्स में से प्योर वेव आएगा तो वो डेल्टा होगा। तो अगर ब्रेन की इंजरी है, लाइक ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, जहां पे ब्रेन की इंजरी हो चुकी है और बॉटम से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा, ओनली एंड ओनली कॉर्टेक्स का कुछ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो वेव होगा डेल्टा वेव। सो डेल्टा वेव शोज यू स्लीप। Same way, delta wave is a pure cortical wave. That means no bottom influence is there. That is a pure cortical wave. That is delta. तो डेल्टा मेनली कहाँ पे दिखेंगे? ऑलमोस्ट होल ब्रेन में से, बट दिस इज अ प्योर कॉर्टिकल वेव। कब दिखेगा? ड्यूरिंग अ स्लीप एंड ड्यूरिंग ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज। अल्फा कब दिखेगा? पीसफुल आई क्लोज, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आपका मेडिटेशन चल रहा है, आंखें बंद हैं, अच्छे से एक जगह पे ध्यान फोकस है, तो अल्फा वेव दिखते हैं। क्लियर? सो अल्फा वेव सीन्स व्हेन योर आईज आर क्लोज, mind wandering and calm and eyes closed makes you alpha waves. Okay, meditation के वक्त। okay, clear, good. Now beta waves कब? Suppose you are listening my lecture very nicely and if you are remembering everything very nicely, तो अभी जो आपका रिकॉर्डिंग वेव होगा वो होगा बीटा वेव्स। ओके, क्योंकि किसी ने बोला है 5 और 5 कितना, तो आप कैलकुलेट करके 10 बोलते हो, उस वक्त जो वेव्स ब्रेन में होता है वो बीटा वेव्स। बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी वेरी फास्ट एंड यू रिक्वायर्ड अ बीटा वेव ड्यूरिंग अ फास्ट लेक्चर। ओके, तो कभी कभी बच्चों को क्या लगता है मेडिटेशन बहुत ही अल्फा, मतलब क्योंकि हर जगह सुना है अल्फा रिदम एंड अल्फा वेव्स, वेरी गुड वेरी गुड, तो ऐसा नहीं है। ओके, जिस वक्त जो चाहिए वो आप पैदा कर पाते हो, दैट इज वेरी गुड। ओके, तो मान लो कोई फास्ट लेक्चर चल रहा है, ओके 5 मिनट में टीचर फिनिश करने वाला है, लास्ट में वो रैपिड रिविजन ले रहा है, तो 5 मिनट में रैपिड रिविजन के वक्त आपको चाहिए बीटा वेव्स। ओके, बिकॉज वो 5 मिनट में फिनिश हो रहा है, बीटा होगा तो ही आप कैचअप करके इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए अच्छे से, तब वो काम की है। अल्फा अच्छा है बीटा अच्छा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जो नीड है उस वक्त वो चाहिए। फिर सो गए और आप बोलोगे अल्फा है, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड। सो गए हो तो डेल्टा होना चाहिए, दैट इज अ डीप स्लीप। ओके, तो नॉर्मली लेक्चर फास्ट चल रहा है, बहुत ही टफ चल रहा है, 5 मिनट में लास्ट रिविजन में कर रहा हूँ, एट दैट टाइम यू रिक्वायर्ड बीटा वेव्स। लेकिन अभी देखो अब मैं कितना स्लो में ले रहा हूँ, एक एक, ये बेचारे आप भी शायद थक गए होगे, पता नहीं, एक एक में यहाँ पे कभी कब के अटके है, तो ये इतना धीरे धीरे ले रहा हूँ, तो ये अच्छे से समझ कर लेना है, फ्यूचर में भी याद रखना है, लॉन्ग लास्टिंग पूरी लाइफ याद रह जाए, इतने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी काम का है। तो इतना मैं स्लो चला रहा हूँ, तो उसके साथ आपको सेट करने के लिए चाहेगा अल्फा वेव्स, क्योंकि मैं भी अपनी फ्रीक्वेंसी स्लो करके अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, तो आप भी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में अभी आपको शायद चाहिएगा अल्फा वेव। लेकिन जब मैं फास्ट ले रहा हूँ तब होता है बीटा वेव्स। तो मान लो किसी स्टूडेंट बीटा में, तो उसको लगेगा टीचर यार आगे ही नहीं जा रहे, वही चला रहे, ठीक है। कोई अल्फा में लगेगा और मैं यहाँ पे होगा तो बीटा में। तो जो भी टीचर्स की फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से आपको कैचअप कर पाते हो, दैट इज द बेस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर अ लर्निंग। नॉट अल्फा, नॉट अ बीटा, थीटा, नॉट अ डेल्टा। हर एक सिचुएशन में जो भी नीड है वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ओके, तो अगेन अल्फा कब आएगा? काम माइंड, आइज क्लोज, वंडरिंग माइंड, तो आएगा अल्फा वेव्स। बीटा कब आएगा? when you are doing any work, so normal awake pattern, okay, generally seen in the frontal region, normal awake pattern, that is a beta wave, commonly seen in infants। लिखा है, ठीक है, ठीक है, ऐड करना, लेकिन आप थीटा को चिल्ड्रन में मेनली लिख देना, ठीक है, वो आपके लिए की वन। ओके, थीटा यूजुअली चिल्ड्रन में दिखेगा, अर्ली स्लिप में दिखता है, लेकिन चलेगा, आप नहीं लिखोगे तो भी थीटा चिल्ड्रन आ जाना चाहिए। अर्ली स्लिप लिखा है तो वेरी गुड, क्योंकि अर्ली स्लिप में एक अलग ही वेव आता है। अल्फा चले जाता है, इसको बोलते हैं अर्ली स्लिप, क्योंकि आंखें बंद कर दी, शांत दिमाग है तो अल्फा, फिर जैसे ही अल्फा चला गया तो नींद आ गई। तो इसका आइडेंटिफिकेशन ही ऐसा है कि अल्फा चला गया है कि नहीं। हाँ, अल्फा चला गया है तो उसको बोलते हैं अर्ली स्लिप, ठीक है, अभी रियल सिचुएशन में, लेकिन थीटा फिर चल जाएगा। और डेल्टा कब आया? प्योरली कॉर्टिकल वेव। तो पूरा सबको क्लियर, क्या क्या याद रखना है सबको कि ये कब आएगा? तो अल्फा कब आएगा? आइज क्लोज, माइंड वंडरिंग, अल्फा। बीटा, आइज ओपन, वेक, डूइंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बीटा। थीटा कब आएगा? चाइल्ड में, अर्ली स्लिप में। डेल्टा कब आएगा? प्योरली कॉर्टिकल वेव्स, डीप स्लिप में आएगा, एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज में आएगा डेल्टा। इसके अलावा दो कौन से थे मैंने बोला? म्यू और गामा। गामा का वेरी पैशनेट, होश के साथ जोश भी है तो आएगा गामा वेव्स। एंड लास्ट वन म्यू वेव्स, अगर कुछ कॉपी कर रहे हो तो म्यू वेव्स आएगा, ठीक है। दैट इज अ रेयर वन, ट्रिकी वन, लेकिन ये 4 मेन है।
वो फिर वापस आप वो इंटरनेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी। तो 4 कब आएगा वो सबको क्लियर। 4 के लोकेशन मेनली क्लियर, किस किस के याद रखना है, डेल्टा मेनली याद रखना है, कहाँ पे देखने मिलेगा, पूरे ऑलमोस्ट ब्रेन में। अल्फा मेनली कहाँ पे, ऑसिपिटल में, बीटा फ्रंटल में, थीटा टेम्पोरल में। टी से टी, थीटा से टेम्पोरल, अल्फा से ऑसिपिटल, ए से के साथ ओ ले लिया, बीटा फ्रंटल में, क्योंकि फ्रंटल वेरी फास्ट, सारे फ्रंटल में ब्रेन है, मोटर कॉर्टेक्स है, और वहीं से आपको 5 और 5 काउंट करके वेरी फास्ट जवाब देना है। तो बीटा इज फ्रंटल, डेल्टा ऑलमोस्ट होल ब्रेन। तो कब आए क्लियर, और इसका लोकेशन भी क्लियर, और वोल्टेज और ये तो सबको क्लियर ही है। थीटा का 0.5 से 4, अरे अल्फा का 0.5 से 4, थीटा का 4 to 7, अल्फा का 8 to 13, बीटा का 13 to 30। एम्पलीट्यूड सबको क्लियर, डेल्टा का 75 होना चाहिए, अल्फा का 50 होना चाहिए, अल्फा का 50 नॉट अ मैंडेटरी वन, दैट इज अ हेल्पफुल वन, वाइल डेल्टा के लिए 75 इज अ मैंडेटरी वन। और ये दोनों के तो लो है, वो नहीं, यहाँ पे मिले फ्रीक्वेंसी से ही हम देखेंगे। ओके, तो दिस टेबल आई होप यू अंडरस्टैंड, वेरी आईएमपी टेबल। इफ यू आर राइटिंग 100% वेरी नाइसली दिस टेबल इन अ easy short note or sleep short note, you are definitely passing or getting 50% marks. ओके, तो बाकी हाँ, ये पिक्चर्स भी रियल लाइफ के लिए ड्रॉ कर सा पाओ तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अल्फा ऐसा दिखता है, 50 की हाइट है, 8 से 13 की फ्रीक्वेंसी, बीटा 13 to 30 फ्रीक्वेंसी, 5 to 10 माइक्रोवोल्ट। फिर लगेगा ऑलमोस्ट एक जैसा, लेकिन ये क्या है, बेस लाइन चेंज हो जाती है, तो अलग अलग है, थीटा अलग अलग एंड डेल्टा अलग अलग। ओके, अभी किसी किसी को क्या लगेगा कि सर डेल्टा 0.5 to 4 तो इतनी हाइट क्यों बढ़ गई, रिकॉर्डिंग इतना क्यों अच्छा आया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बीटा में इतने सारे वेव्स आते हैं कि सब मिलके कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, टू मैनी कुक्स मेक्स अ बैड रेसिपी, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना कहावत जैसा, बहुत सारे मिलके ऊपर से रसोई खराब कर देते हैं। सेम वे बहुत सारे वेव्स एक साथ आ रहे हैं तो सभी समेशन नहीं होगे, यूनाइट नहीं होगे अच्छे से, और फाइनली और लेस प्रोडक्शन दिखने मिलेगा, दैट इज अ बीटा वेव। ओके, लेकिन थोड़े ही आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से सब मिलके काम करेंगे अल्फा, और बहुत ही थोड़े आ रहे हैं 0.5 to 4 तो बहुत ही अच्छे से स्विंग देखने मिलेगा और डेल्टा वेव कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे ऑपोजिट इसलिए है, थोड़े होते हैं तो अच्छा रिकॉर्डिंग होता है, और लार्ज अमाउंट में आए तो समेशन मिलके अच्छा नहीं परफॉर्मेंस मिलता। पर समेशन में क्या होता है, आधे इस तरफ से धक्का लगाते हैं, आधे उस तरफ से धक्का लगाते हैं, और बीच में फाइनली आप सेंटर में ही रहते हो। तो बीटा में ऑलमोस्ट वेरी लेस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये सब ईईजी का पार्ट है। अभी वापस हम स्लीप वाले में पहुंचते हैं और वहां पे वापस कवर करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, और ईईजी में थोड़ा बहुत भी एलोब्रेशन है, वो लास्ट लेक्चर में फिर वापस मैं दिखाऊंगा। लेकिन ईईजी है या स्लीप है, ये जो आपने लिया है दैट इज वेरी एम्पी, दैट कवर्स यू 50% मार्क्स। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।